क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे वाहिगुरु और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा और अपने गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन बातों का भी जिक्र किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनके निधन पर शोक जताया। हर कोई आज इन बातों का जिक्र कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उनका खास योगदान रहा, भारत की अर्थव्यवस्था के सुधारों में किस तरीके से उन्होंने बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने आम जनमानस के लिए बड़े फैसले लिए। उन बातों का जिक्र हर कोई कर रहा है। तो देश को आर्थिक मंदी से भी उभारने की ये बात कही गई। जिस वक्त दुनिया में बड़ी मंदी थी, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते वो उस मंदी का असर भारत को छू नहीं सका। इस बात का भी जिक्र हर कोई कर रहा है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली एम्स में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने हालांकि CWC की जो बैठक थी उसे रद्द किया गया है। एक रैली भी होनी थी, उसे भी रद्द किया गया है। दिल्ली के लिए रवाना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वो रवाना हुए बेलगावी से दिल्ली के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार दिल्ली एम्स की। भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। मेरे परिवार के साथ बहुत निजी संबंध थे, बहुत प्यार था। ऐसा सम्मान देना, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे उनके सामने छोटे से छोटा इंसान भी जब होता था तो ये महसूस नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाए गए और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिए। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। वो एक इंस्टीट्यूशन से बड़े थे। वो देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। और आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से, बड़े श्रद्धा भरे भाव से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अलविदा कह रहे हैं। आज चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनकी पहचान रहती दुनिया तक रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम सब आपको हमेशा याद करेंगे और इसी तरह मिस करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा वो आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्य और सौम्य व्यक्ति के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है अपने अपने तरीके से। तो जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री हों, प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमने दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। तो हर कोई अपने अनुभव का जिक्र कर रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश की सेवा की। उनके जो साथी रहे वो आज याद कर रहे हैं। कहना है कि जो भी बेहतर काम देश के भविष्य के लिए, जो भी बेहतर फैसले थे, उसके स्वागत के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और कहते थे कि मैं तो इसी का इंतज़ार कर रहा हूं। तो समझा जा सकता है कि देश सेवा जो कांग्रेस के बड़े नेता बता रहे हैं कि कूट कूट के उनमें भरा हुआ था, देश के लिए हमेशा वो सोचते थे किस तरह से अविभाजित पंजाब के हिस्से से वो विभाजन के बाद भारत आए। राहुल गांधी ने क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपको बताते हैं। मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी संवेदना, मैंने गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। तो हर कोई याद कर रहा है, उनकी बातें कर रहा है, उनके अनुभव को साझा कर रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से लिखा है कि मैंने गुरु और मार्गदर्शक खो दिया, हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक हैं उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख जताया, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दुख जाहिर कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने भी इन बातों का जिक्र किया कि उनके जो काम रहे हैं वो देश आज भी याद करता है। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा की बात राहुल गांधी ने की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो काम रहे, जो अलग अलग तस्वीर आज के तौर के प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से मिले, उनके विनम्रता, उनकी बुद्धिमत्ता की बात आज हर कोई कर रहा है। उनकी सरकार के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा हो, तो ये तमाम बड़े फैसले लिए गए। यानी कि गांव में रहने वाले मजदूर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हो, किसानों की कर्ज माफ़ी का फैसला हो,
तो बड़े फैसले प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लिए। वन अधिकार कानून, मनरेगा, ये बड़े फैसले जिसका जिक्र हमेशा होता है। शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके तहत गरीब बच्चों को भी शिक्षा, सूचना का अधिकार, किसी भी ऑफिस की सूचना आप ले सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून, ये महत्वपूर्ण फैसले रहे। लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं। और उनको हमारे तरफ से, पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि कल वो खुद जाएंगे अंतिम संस्कार में, वो शामिल होंगे, उनके दर्शन करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उनके पार्थिव शरीर का। तो इस बात का जिक्र रामदास अठावले कर रहे थे। तो वहीं सभी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। हर किसी ने इस क्षति को अपूरणीय बताया है। उनके कामों को हर किसी ने गिनाया कि किस तरीके से बड़े फैसले लिए। जब वो वित्त मंत्री रहे तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किस तरीके से हो, उदारीकरण, इसके अलावा वैश्वीकरण किस तरह से हो, इस बात का भी जिक्र हर कोई कर रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के तौर पर उनके जो बड़े फैसले रहे, उस बात की भी दोहराई जा रही है उन बातों को। और ये भी कहा जा रहा है कि एक वक्त में उन्होंने ये भी बोला था कि जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, इतिहास में उन बातों को हर कोई कहेगा। कई कांग्रेसी नेता उनके कामों की बात कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया। सरदार मनमोहन सिंह जी को जो सम्मान मिला, वैसा राजनीति में कम ही लोगों को मिलता है। उनकी ईमानदारी हमारे लिए, हमें प्रेरणा बनी रहेगी और वो हमेशा उन लोगों के बीच खड़े रहेंगे जो वास्तव में इस देश से प्यार करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने विरोधियों द्वारा अनुचित और गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। वो अंत तक वास्तव में समतावादी, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति के साहसी थे। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उनके व्यक्तित्व को बताया, उनके फैसलों को, उनकी दूरदर्शिता जो थी, उन बातों का जिक्र किया, उनकी ईमानदारी, देशभक्ति का जिक्र किया, देश के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, देश के लिए बेहतर सोचने के लिए, इन बातों का जिक्र कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में किया। उन्होंने ये बात भी कही कि वास्तव में वो इस देश से प्यार करते थे। तो जिस तरीके से हर कोई उन्हें याद कर रहा है, इसे अपूर्णीय क्षति बता रहा है, उनके कामों को गिना रहा है, वो आपको लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी गहरी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया, इस बात का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने भी शोक जाहिर किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी शोक जाहिर किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संवेदना जाहिर की उनकी
परिवार के साथ शोक जाहिर किया। उनके निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा और इस अपूर्णीय क्षति का जिक्र भी किया। कांग्रेस के बड़े नेता जो लगातार सामने आ रहे हैं, वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, उनको आपने सुना। तो जिस तरीके से देश सेवा की बात लगातार कही जा रही कि उनमें कूट कूट कर भरी थी, वो हमेशा देश को आगे किस तरीके से ले जाए, एक विजनरी